हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है BFUHS स्टाफ नर्स का नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं BFUHS स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम की तैयारी। जो 250 पोस्ट है, मैं ऑलरेडी बहुत सारी क्वेश्चंस करा चुकी हूँ और इस चैनल पे आपको एनक्लेक्स बेस्ड और इंटेलेक्चुअल बेस्ड ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे BFUHS की सीरीज़ में, जैसे कि क्वेश्चंस आपको BFUHS के पेपर में देखने को मिलते हैं। मेरी पिछली वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जैसे कि BFUHS के एग्ज़ाम में आते हैं। मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस 271 क्वेश्चंस करा दिए हैं, उससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराया है, तो आप मेरी वीडियोज़ वो जाके देख सकते हैं। एंड अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस के PDF चाहिए BFUHS के एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें आपको एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर विद रैशनल मिलेंगे, आप मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली इन 199 रुपीज़। और अगर आपको गोल्डन पॉइंटर्स चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के पेपर से डायरेक्ट मैंने बनाए हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से बनाए हैं, क्योंकि BFUHS अपने फेवरेट टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चंस तो डालता ही डालता है, तो वो भी आप मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली इन 199 रुपीज़। पर अगर आप दोनों चीज़ें साथ में लेते हैं तो आपको ऑफर में 249 रुपीज़ में मिलेंगी। 249 रुपीज़ में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स भी मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने बना रखे हैं। बाय करने के लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से आके मेरे से बाय कर सकते हैं। टेलीग्राम से आप सारा मटेरियल लेने के बाद उसको फ़ोटो स्टेट करवा लीजिए, क्योंकि कभी कभी फ़ोन से डिलीट हो जाता है, या फिर कहीं पे फॉरवर्ड कर लीजिए अपने लैपटॉप पे, अपने आईपैड्स पे, जहाँ पे भी आपको करना हो, क्योंकि अगर आपके पास ये लॉन्ग टर्म रहता है तो आप ही को बेनिफिट है। दूसरा, इन पोस्ट के बाद 600 पोस्ट और देखने को मिलेंगी, सो उसके लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट ही रखिए। स्टार्ट करते हैं विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, वाइल नर्स इज प्रोवाइडिंग प्री ऑपरेटिव टीचिंग, द क्लाइंट से आई हेट द आइडिया ऑफ बीइंग एन इनवैलिड आफ्टर दे कट ऑफ माई लेग, द नर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स शुड बी। तो नर्स जब एक पेशेंट को प्री ऑपरेटिव टीचिंग दे रही है, उसकी जो एक लेग है वो काट दी गई है, और पेशेंट कह रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा है कि मैं अब इनवैलिड हो गया हूँ। तो नर्स उसको क्या रिस्पॉन्स करेगी? यू विल स्टिल हैव वन गुड लेग टू यूज़, लेग आएगा यहाँ पे। टेल मी मोर अबाउट हाउ यू आर फीलिंग, लेट्स फिनिश द प्री ऑपरेटिव टीचिंग, यू आर द फॉर्चुनेट टू हैव अ वाइफ हु कैन टेक केयर ऑफ यू। देखो, इट्स अ ह्यूज ट्रॉमा फॉर अ पेशेंट जब किसी की लेग कट जाए। ऑब्वियसली अगर पेशेंट की किसी की लेग कट रही है तो उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि टेल मी मोर अबाउट हाउ यू आर फीलिंग, ताकि वो पेशेंट जो है अच्छे से अपनी जो प्रॉब्लम है, जो उसकी फीलिंग है, जो उसकी एंग्जाइटी है, जो उसका दुख है, वो हमसे शेयर कर पाए। हम पेशेंट को क्या रिस्पॉन्स देंगे? थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स यही बनता है कि तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में मुझे बताओ, ताकि वो अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस कर पाए। बाकी चीज़ें हम उसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक लेग तो उसके पास है, बट जो स्टेबिलिटी 2 लेग्स के साथ आती है, जो मतलब नॉर्मली होता है, वो पेशेंट अब नॉर्मली नहीं है। तो हमें उसकी फीलिंग्स को और सुनना पड़ेगा, ताकि वो वर्बलाइज करे और अंदर ही अंदर ना अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को रखे। जो थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स रहेगा नर्स का, दैट इज़ टेल मी मोर अबाउट हाउ यू आर फीलिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। द नर्स इज रिव्यूइंग द लेबोरेटरी रिपोर्ट विद द क्लाइंट, लिथियम लेवल टेकन दैट मॉर्निंग प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेटिंग द 5 PM डोज ऑफ lithium. The lithium level is 1.8 micro equivalent per liter. The nurse देखो क्या कह रहा है, द नर्स जो है लेबोरेटरी रिपोर्ट जो है क्लाइंट की रिव्यू कर रही है, तो उसका जो लिथियम लेवल है सुबह लिया गया था। उसकी जो ब्लड रिपोर्ट है, मतलब उसका जो सैंपल है, वो रिपोर्ट मॉर्निंग के सैंपल की है। मॉर्निंग में उसका सैंपल लिया गया था, उसकी लिथियम चल रहा है। अब वो शाम को देख रही है 5 बजे, उसको अब फिर से जो है लिथियम की डोज देनी है। तो वो मॉर्निंग की रिपोर्ट देख के ये देख रही है कि पेशेंट का जो लिथियम लेवल है इस टाइम 1.8 माइक्रो इक्विवेलेंट है। माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो अब नर्स क्या करेगी? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लिथियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है, दैट इज़ 0.6 टू 1.2 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑब्वियसली है कि जो लेबोरेटरी रिपोर्ट है वो शो कर रही है लिथियम टॉक्सिसिटी, और वो किस टाइम की रिपोर्ट है? मॉर्निंग की। देखो ना, लिथियम लेवल जो है वो मॉर्निंग में लिया गया था, ठीक है। अब उसे एडमिनिस्टर करना है 5 बजे। तो अब वो क्या करेगी? जब उसने रिपोर्ट में देखा कि 1.8 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर आ रही है उसकी रिपोर्ट में लिथियम की वैल्यू, तो एडमिनिस्टर कर देगी 5 PM वाली डोज, होल्ड करेगी 5 PM वाली डोज को, या फिर गिव द क्लाइंट 8 ounces ऑफ वाटर विद लिथियम, या फिर गिव द
गिव द लीव देम लिथियम हिम आफ्टर द क्लाइंट सुपर, लिथियम आएगा यहाँ पे। सो देखो अगर उसको ये लेबोरेटरी वैल्यू दिख रही है विच इज़ मोर देन द नॉर्मल रेंज, तो लिथियम टॉक्सिसिटी तो इतनी फ्रीक्वेंट होती है बिकॉज पॉइंट्स में ही इसकी लिथियम टॉक्सिसिटी दिख जाती है। सो जो नर्स है वो उसको क्या करना पड़ेगा, 5 बजे की जो लिथियम की डोज है वो होल्ड मारनी पड़ेगी, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है, लिथियम टॉक्सिसिटी होने लग गई है। सो अब क्या करना है, नर्स को फटाफट फिजिशियन को रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी है, फॉरवर्ड करके जो फिजिशियन कहेगा वही करना है। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा करो। देखो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं BFUHS में कि मॉर्निंग में सैंपल लिया, 5 बजे की डोज देनी है, क्या करना है, रिपोर्ट में ये आया। ठीक है, सो हमें क्या करनी है, होल्ड करनी है बिकॉज लिथियम टॉक्सिसिटी हो रही है पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ कॉन्वर्सेशन ऑफ फीमेल क्लाइंट हु इज डिप्रेस्ड आस्क द नर्स वाई पिक मी टू टॉक टू समवन एल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लाई बाय द नर्स इज बेस्ट। सो कुछ बात करने के बाद एक फीमेल क्लाइंट है, डिप्रेस्ड है बहुत ज़्यादा, वो नर्स को कह रही है कि तुमने मेरे को ही क्यों चूज़ किया बात करने के लिए, जाओ किसी और के साथ बात करो। तो नर्स क्या रिप्लाई करेगी, I am assigned to care for you today if you let me. You have a lot of potential and I would like to help you. I will talk to someone else. या फिर आई एम इंटरेस्टिंग इन यू एंड वॉन्टेड टू हेल्प यू। सो सबसे पहले देखो पेशेंट क्या है, डिप्रेस्ड पेशेंट है, डिप्रेशन का पेशेंट है। अगर तुम उसको ऐसे करोगे कि मैं साइन किया गया हूँ और टुडे इफ़ यू लेट मी, तो वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा बिकॉज डिप्रेस्ड पेशेंट किसी से सोशलाइज होता ही नहीं है, चाहे वो नर्स है, उसका कोई भी बंदा हो। ठीक है, दूसरी बात, अगर तुम उसको कहोगे यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, उससे उसकी सेल्फ, क्योंकि देखो अगर हम डिप्रेशन वाले पेशेंट को समझाएंगे भी ना कि तेरे में पोटेंशियल है, तू कर सकता है, वो नहीं मानेगा बिकॉज वो डिप्रेस्ड है, उसे खुद को, वो अपनी सेल्फ इस्टीम भूल चुका है, वो अपना सब कुछ होपलेस, बोलते हैं ना, होपलेस, वर्थलेस, हेल्पलेसनेस फील, जो 3 करेक्टर हैं वो डिप्रेस्ड पेशेंट के होते हैं। सो उसको बोलने से ही कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम कहोगी कि आई विल टॉक टू समवन एल्स लेटर, तो वो तब भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तुम्हें क्या बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे से बात करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो इससे क्या होगा, उस पेशेंट को लगेगा कि ये मेरे से बात करना चाहता है, वो मेरे में इंटरेस्ट दिखा रहा है डिप्रेस्ड पेशेंट को। सो उसको ये लाइन बोलने से क्या होगा कि उसको फील होगा कि मेरे में इंटरेस्टेड है, मैं तो ऐसा ऐसा हूँ कि ठीक है। इस रिप्लाई से जो है पेशेंट तुमसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा। अगर तुम उसको कुछ भी समझाओगे, बताओगे, तो वो नहीं सुनेगा। जब तुम उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे तब वो तुमसे बात करना शुरू करेगा। सो ये रिप्लाई जो है नर्स का बेस्ट रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, अच्छे से करो इनको। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस का PDF लेने के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेरे से टेलीग्राम पे आके बाय कर सकते हैं, गोल्डन पॉइंटर्स ले सकते हैं, आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में PDF 199, गोल्डन पॉइंटर 99, और अगर साथ में लेते हो तो 249 में आपको साथ के साथ नोट्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि सेकेट्रिक बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। So next question है, young child has been sexually abused as difficult putting feelings into words. Which of the following should the nurse employ with the child? तो एक young child है, sexually abused हुआ है, so वो जो अपनी feelings है ना वो words में बता नहीं पा रहा, तो nurse क्या करेगी child के साथ, engage करेगी in play therapy, role play कराएगी, giving the child drawing to the abuser, reporting the abuse to the prosecutor sorry। सो देखो हम क्या हेल्प करेंगे उसे, प्ले थेरेपी में क्या होगा, वो डिफरेंट चीज़ों के साथ देख रहेगा। ठीक है, और वो अपनी चीज़ों को, चाइल्ड है सबसे बड़ी बात, तो चाइल्ड को प्ले, अगर हम उसको गेम्स खिलाते हैं तो वो थोड़ा एक तो डिस्ट्रैक्ट भी होता है और अपनी फीलिंग्स को खुल के निकाल भी पाता है गेम में। सो रोल प्ले तो हम चाइल्ड को कराएंगे नहीं, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। ड्राइंग देके हम उसको अब्यूज़र की, उसकी जो एंग्जाइटी है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तो बिल्कुल ही नहीं करना, रिपोर्ट भी नहीं करना अब्यूज़ को। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको इंगेज करेंगे प्ले थेरेपी में, ताकि उसकी जो फीलिंग्स है डाइवर्ट हो, थोड़ा उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो। नेक्स्ट है, अंडर विच सर्कमस्टांसेस में अ नर्स कम्युनिकेट मेडिकल इन्फॉर्मेशन विदाउट द क्लाइंट कंसेंट। तो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस में जो नर्स है वो कम्युनिकेट करती है मेडिकल इन्फॉर्मेशन विदाउट द क्लाइंट कंसेंट। ठीक है, क्लाइंट की कंसेंट के बिना। When certifying the client with the absence from work, when requested by the client family, when treating the client with her sexually transmitted disease, when ordered by the other physician। So कब करती है, जब वो किसी क्लाइंट को सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के लिए ट्रीट कर रही होती है, क्योंकि क्लाइंट के बिना कंसेंट से ही हम उसी मेडिकल इन्फॉर्मेशन को
क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट है, ए क्लाइंट विद द मेजर डिप्रेशन स्टेट्स माई हार्ट हैज स्टॉप्ड इन माई ब्लड एंड माई ब्लड इज ब्लैक एश, द नर्स इंटरप्ट देयर स्टेटमेंट टू बी एविडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो एक नर्स है, एक क्लाइंट है सॉरी, मेजर डिप्रेशन का, क्या बोल रहा है कि मेरा जो हार्ट है वो स्टॉप कर गया है, और यहाँ पे एंड आएगा, और जो मेरा ब्लड है वो ब्लैक ऐश है, मतलब ठीक है। सो नर्स जो है उसको इंटरप्ट करेगी, क्योंकि ये किस चीज़ का एविडेंस है, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन, पैरानोया। सो देखो, सबसे बड़ी बात तो हार्ट मेरा जो स्टॉप कर गया है, मेरा ब्लड जो है वो ऐश का है, इट इज़ अ फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव, इट इज़ एन डिल्यूजन। क्या है ये एक डिल्यूजन है। हेलुसिनेशंस क्या होती है, जब किसी पेशेंट को परसेप्शन होती है किस चीज़ की, इन द प्रेजेंस ऑफ स्टिम्युलाई पड़ा है, जैसे कि एक रस्सी पड़ी है उसको लगेगा सांप है। इल्यूजन क्या होता है, एब्सेंस ऑफ स्टिम्युलाई, ठीक है, कुछ नहीं है, जैसे उसको कोई चलता दिख रहा है पर वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसको कोई स्मेल आ रही है पर वहाँ पे स्मेल है ही नहीं। डिल्यूजन क्या होता है, एक फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ होते हैं, उसको भी ये मेजर डिप्रेशन वाला पेशेंट है तो उसका ये फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव है, अगर ये उसको थ्रू आउट होते रहे तो वो खुद को कुछ कर सकता है, इसलिए नर्स को इंटरप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये मेजर डिल्यूजन शो कर रहा है। पैरानोया क्या होता है, जब कोई पेशेंट शक करता है, स्पीशियस होता है, तो जब वो पेशेंट मेजर डिप्रेशन वाला ये बोलेगा तो नर्स उसको इंटरप्ट करेगी, क्योंकि इट इज़ अ साइन ऑफ डिल्यूजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्डर अडल्ट विद नॉन कार्डियोवास्कुलर डिसीज मस्ट बैलेंस विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स फॉर ऑप्टिमम हेल्थ। यहाँ पे नॉन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा जो ओल्डर अडल्ट होते हैं जिनको कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होती है, तो उनको किस चीज़ का बैलेंस रख के चलना चाहिए फॉर ऑप्टिमम हेल्थ। डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन एंड मेंटल हेल्थ, डाइट, स्ट्रेस, सोशल इवेंट, डाइट एंड स्मोकिंग। सो जिनको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होती है उनका जो मेन होता है दैट इज़ डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन, इससे वो ऑप्टिमम हेल्थ नॉर्मल लाइफ अपनी जी सकते हैं अच्छे से। सो क्या, डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन कार्डियोवास्कुलर वाले पेशेंट्स के लिए एक ऑप्टिमम हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होती है मेंटेन करना। Next, the nurse should advise which of the following client who is taking lithium to consult with the physician regarding a potential adjustment in lithium dose. So एक नर्स है वो एडवाइस कर रही है क्लाइंट को जो कि लिथियम ले रहा है कि उसे फिजिशियन को कंसल्ट करना है अगर उसको कुछ भी ऐसा होता है, अगर वो कोई काम ऐसा कर रहा है, जैसे कि अगर कोई क्लाइंट है वर्क कर रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम में, या फिर जो क्लाइंट है कॉलेज क्लासेस अटेंड कर रहा है, अ क्लाइंट नाउ केयर फॉर हर चिल्ड्रंस, अ क्लाइंट हु इज़ बिगनिंग ट्रेनिंग फॉर अ टेनिस टीम। कौन से पेशेंट को कहेगी कि आपको फिजिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा अगर वो लिथियम ले रहा है, अगर वो टेनिस टीम के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि जब वो गेम खेलेगा, टेनिस टीम में जाएगा, तो उसे क्या होगी, स्वेटिंग होगी, उसका जो फ्लूइड है वो यूज़ होगा, उसका जो डिहाइड्रेशन होने के उसको चांसेस है। क्यों होने के चांसेस है, नॉर्मल पर्सन में क्यों नहीं होने के चांसेस, बिकॉज वो क्या ले रहा है, लिथियम में। तो हमें लिथियम में तो हमने पढ़ा हुआ है कि सोडियम लेवल और हाइड्रेशन लेवल जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। अगर कोई क्लाइंट बिगनिंग कर रहा है ट्रेनिंग टेनिस टीम की, तो उसे फिजिशियन से इस चीज़ के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लिथियम ले रहा है, उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है, हाइड्रेशन लेवल मेंटेन नहीं हो सकता, तो इसलिए उसको पहले ही प्रिकॉशंस लेके चलने हैं। नेक्स्ट है, नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट प्लेटलेट काउंट ऑफ लेस देन 1,50,000 द अवॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अगर किसी पेशेंट का नॉर्मल लेवल से प्लेटलेट काउंट कम है तो उस पेशेंट को हम कौन सी एक्टिविटी अवॉइड करने के लिए कहेंगे, एम्बुलेशन, वाल्सल्वा मैन्योवर, विजिटिंग विद चिल्ड्रन, सेमी फाउंडर पोजीशन। सेमी फाउलर आएगा, ये ना लिखते टाइम गलती हो जाती है, सॉरी फॉर दैट। सो देखो, अगर कोई पेशेंट वेल्सेल्वा मैन्योवर, उसमें क्या लगाएगा, वो जोर लगाएगा, ठीक है, वेल्सेल्वा मैन्योवर में जोर लगता है ना, जोर लगने से क्या होगा, देयर इज़ अ चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, क्योंकि अगर किसी के प्लेटलेट काउंट कम होता है तो उसमें इंक्रीज़ हो जाती है ब्लीडिंग की चांसेस, तो उस पेशेंट को हम इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कहेंगे। बाकी खड़ा तो हो सकता है, चलता चले फिले वो, ठीक है, बस शार्प चीज़ों पे ना चले, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखे इंजरी ना हो। विजिटिंग विद द चिल्ड्रंस, घूम भी सकता है वो चिल्ड्रंस के साथ, ठीक है, और सेमी फाउलर
पोजीशन में भी वो बैठ सकता है। पर अगर वो वाल्साल्वा मैन्योवर करेगा, प्रेशर डालेगा, तो देयर इज़ अ चांसेस कि ब्लीडिंग हो सकती है। सो हम उसको ये चीज़ अवॉइड करने को बोलेंगे। So next question है, when receiving a client from the post anesthesia care unit after splenectomy, which should the nurse assess after obtaining a vital sign? तो अगर हम किसी पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली केयर यूनिट पे ले रहे हैं तो ऐसा कौन सी असेसमेंट है जो नर्स करेगी जब उसने वाइटल साइंस ले लिए उसके बाद? उसकी क्या हुई है? स्प्लीनेक्टमी। तो क्या करेगी? सो ऑप्शन है हमारे पास, डू नॉट ड्राइव, ऑल्टरनेट रेस्ट एंड एक्टिविटी, मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर द स्टेपल टू बी रिमूव, रिपोर्ट अर्ली साइन ऑफ इन्फेक्शन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि अगर किसी पेशेंट की अभी स्प्लीनेक्टमी हुई है और वो अभी पोस्ट एनेस्थीसिया यूनिट से आया है, तो उस पेशेंट का वाइटल साइंस लेने के बाद आप क्या चीज़ असेस करोगे? सो कमेंट सेक्शन में आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। सो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हो, आपके दिमाग में चले गए हो। सो मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, उसका जो राइट आंसर था दैट इज़ कोल्डनेस ऑफ द लेफ्ट फुट एंड एंकल। जब हमें किसी के आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन देखनी है तो उसका साइन होता है कि वहाँ पे कोल्डनेस फील होती है। इट मीन्स कि जो आर्टरी है वो पूरी ब्लॉक हो चुकी है। सो जिन्होंने ये आंसर दिया था, वेरी गुड। और अगर आपको मेरे से PDF एंड नोट्स बाय करने हैं, गोल्डन पॉइंटर्स बाय करने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन पे टेलीग्राम का लिंक लेके मेरे से वहाँ पे आके मेरे से बाय कर सकते हैं। वहाँ से आप उनको फ़ोटो स्टेट निकलवा लीजिए, फॉरवर्ड कर लीजिए कहीं भी। बस पढ़िए, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, क्योंकि देखो पेपर जो है वो आपके बेनिफिट के लिए ही हो रहा है। जल्दी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, पर अगर आपका लेट हो रहा है तो इट इज़ योर बेनिफिट कि आपको टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क एंड लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।